हम लोग कितने पागल होते हैं ना हमारे फेवरेट सुपरस्टार्स के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन आज से सिर्फ एक साल पहले जब सलार और डंकी के ऑफिशियल अपडेट्स आने शुरू हुए थे तो कैसे फैन दो तरफ डिवाइडेड हो गए थे। एसआरके फैंस बोलते थे कि डंकी शाहरुख खान की तीसरी 1000 करोड़ कमाई करने वाली फिल्म बनने वाली है और राजू हिरानी का 100% सक्सेस रेट का रिकॉर्ड अनब्रेकेबल रहेगा। और दूसरी तरफ प्रभास के फैंस का यह कहना था कि सलार वो फिल्म है जो प्रभास के करियर को फिर से कमबैक कराएगी। और फिर समय आता है सलार के टीजर का, जिसमें फर्स्ट टाइम इंडियन ऑडियंस को डायनासोर का चेहरा देखने को मिलता है जो कि हजारों साल पहले विलुप्त हो गए थे। सिर्फ 106 सेकंड के टीजर में प्रभास के डेडली लुक को देखकर फैंस इतने इंप्रेस हो जाते हैं कि उसको प्रभास के करियर का सबसे बेस्ट मूवी बता देते हैं। बट हम लोग प्रभास द बाहुबली के कमबैक को सेलिब्रेट कर ही रहे थे कि राजकुमार हिरानी ने डंकी के टीजर को रिलीज करके अपने कंटेंट के जादू से फिर से ऑडियंस को अपनी तरफ खींच लिया। ड्रॉप वन के स्टार्टिंग में सोनू निगम के मेस्मराइजिंग वॉइस को सुनाकर और शाहरुख खान को एक नए अवतार में दिखाकर फिर से पब्लिक के मन को सवालों के जाल में उलझा देते हैं। बट कहानी में ट्विस्ट तब आती है जब विकी कौशल का चेहरा टीजर में दिखता है। किसने इसको घंटा इमेजिन नहीं किया था। बट जैसे ही सलार के मेकर्स को डंकी के हाइप के बारे में पता चला तो इन्होंने मूवी को पोस्टपोन करना ही सही समझा। लेकिन फैंस को इसके बारे में पता चलते ही प्रशांत नील को सीधा डरपोक बता दिया। पर उनको कहां पता था कि जब शेर 2 कदम पीछे चलता है तो डर के नहीं झपटने के लिए। सब कुछ एकदम सही चल रहा था। फिर दिन आया 23 अक्टूबर प्रभास के बर्थडे का, जहां हमें पूरा विश्वास था कि सलार के मेकर्स बहुत बड़ी अपडेट देंगे मूवी को लेकर। लेकिन फैंस को तब गुस्सा आया जब प्रशांत नील और टीम ने खाली एक पोस्टर के माध्यम से प्रभास को बर्थडे विश किया। ऐसा लगा मानो इनको फिल्म के कुछ पड़ी ही नहीं है। और दूसरी तरफ डंकी अपनी ड्रॉप 2 ड्रॉप 3 को रिलीज करके ऑडियंस को पूरा अपनी तरफ खींच रही थी। ये तो सिर्फ टीजर था मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। जब एनिमल के साथ दिसंबर 1 को सलार का ऑफिशियल ट्रेलर आया जो कि किसी भी एंगल से ऑफिशियल लग नहीं रहा था, लगभग 4 मिनट के ट्रेलर में खाली लास्ट के 4 सेकंड को छोड़कर बाकी सब कुछ रद्दी लग रहा था। क्योंकि हमें लगा था कि रॉकी भाई की झलक दिखेगी ट्रेलर में, लेकिन मेकर्स ने यह बता के अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दिया कि सलार का केजीएफ से दूर दूर तक कोई लेना देना है नहीं। लेकिन ऑडियंस के घायल रूप को देखकर सिर्फ 4 दिन बाद यानी कि 5 दिसंबर को डंकी के ऑफिशियल ट्रेलर को मरहम बनाकर रिलीज कर दिया जाता है, जिसको देख के एसआरके फैंस इतने खुश होते हैं कि मानो 1 करोड़ की लॉटरी लगी हो। ट्रेलर में जवान जैसे शाहरुख खान के ओल्ड कैरेक्टर को देखकर लोग इतने खुश हो जाते हैं कि 1000 करोड़ के कलेक्शन को पब्लिक के तरफ से हरा झंडा दिखा दिया जाता है। लेकिन इस बीच सलार के ट्रेलर को इतना ट्रोल किया जाता है कि मेकर्स को दोबारा ट्रेलर रिलीज करना पड़ जाता है। रिलीज से सिर्फ 48 घंटे पहले सलार की फाइनल ट्रेलर आती है और मूवी के हाइप को जमीन से सीधा आसमान तक पहुंचा देती है। प्रभास के मासी लुक को देखकर टिकट की बुकिंग में ट्रैफिक जाम हो जाती है भाई। लेकिन इन सारे लिपटा लिपटी के बाद दिन आता है 21 दिसंबर का, जिसके बारे में सबको पता है कि क्या हुआ। थिएटर के हर शोज हाउसफुल जा रहे थे, लेकिन रात को जब डंकी की डे 1 कलेक्शन रिवील हुई तब मानो फैंस के पैरों तले जमीन खिसक गई। इंडिया में सिर्फ 28 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 35 करोड़ का बिजनेस, डिसअपॉइंटमेंट। फिर समय आता है सलार का, जो अपने पहले ही दिन 178 करोड़ का कलेक्शन करके इतिहास रच देता है। स्क्रीन्स कम होने और मल्टीप्लेक्स में रिलीज ना होने के बावजूद इतना बड़ा नंबर्स अचीव करना भाई, इसको सिर्फ प्रभास तो बाहुबली ही कर सकते हैं। इसके बावजूद कुछ फालतू लोगों का मानना था कि ये तो कोइंसिडेंट है भाई, लेकिन इनका मुंह तब बंद होता है जब डे 2 में सलार ने फिर से सेंचुरी क्रॉस करके 117 करोड़ का कलेक्शन करता है। छोड़ो यार, ये सब तो पुरानी बात है, लेकिन अब क्या हाल है? क्या राजू हिरानी के 100% सक्सेस रेट का रिकॉर्ड अभी भी बरकरार है या नहीं? देखो, डंकी अपने बजट से 2 गुना ज्यादा कमा के लगभग 70 करोड़ का एक्स्ट्रा कलेक्शन कर चुका है, जिससे साफ पता चल रहा है कि डंकी एक सुपरहिट फिल्म है जिसने अभी तक 300 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है एंड स्टिल काउंटिंग। और अगर पब्लिक का सपोर्ट रहा तो डंकी 3 इडियट्स और संजू को पीछे छोड़कर राजकुमार हिरानी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म के दूसरे नंबर पे आ जाएगी। लेकिन उसके लिए डंकी को पूरे 590 करोड़ का कलेक्शन करना पड़ेगा। बट सलार का क्या हुआ? सलार अपने एक हफ्ते के कलेक्शन में लगभग 500 करोड़ का बिजनेस कर चुका है, जिसको सुपरहिट बनने के लिए थोड़ा और स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि इसका बजट ही 400 करोड़ है, जिसमें लगभग 40% तो प्रभास की फीस है भाई। लेकिन जो भी हो, सलार को देखकर एक लार्जर देन लाइफ वाली फीलिंग तो आई ही कम से कम। #गॉड लेवल प्रेजेंटेशन। बट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके ऐसा ही अमेजिंग मूवी रिव्यू देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए रिव्यू बाय रोहन। हैव अ गुड डे।